अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। हालिया दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी की गई है। 1 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत में की गई है आज, जबकि 4 रुपये हाई स्पीड डीजल की जो है वो फ़ी लीटर कीमत में जो है वो की गई है। आज मुल्तान के अवाम से जो है वो हम बात करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से उनको जो है वो कितना रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो अशिया खुर्द समेत दीगर अशिया पर की जो कीमतें हैं वो आसमान को जो है वो पहुँच जाती है। तो आज की अब जो सूरत हाल है उस हवाले से बात करेंगे कि हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद उनको किस तरह रिलीफ मिल रहा है। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अवामी रद्द अमल के हवाले से और आवाम जो है वो इस हवाले से क्या जो है वो राय रखती है, हम यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। पेट्रोल की कीमत में जो है वो कमी हो गई है। 1 रुपये पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में जो है वो कमी हुई है। क्या समझते हैं इस कमी से मामलात और महंगाई कम हो सकती है? हाँ, तो क्यों नहीं हो सकती। बात ये काम करेंगे तो महंगाई कम होगी, ये बढ़ाएंगे बढ़ेगी। बाकी जो है ना, जो राशन है जो दे रहे हैं अपना वज़ीर पंजाब दे रहे हैं, वज़ीर आला, वो सबको जो है ना उनके नंबर पे भेजे। वो लाजमन जो है ना गरीबों के चलो भाई पास पहुंच जाएगा। वैसे भी दे रहे हैं। बाकी जो देंगे मालदार को वो खुद खा जाएंगे, जो गरीबों को देंगे तो उसके नंबर पे वो सवाब होगा उनको। ठीक है, तो मामला यानी कि बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। हाँ नहीं, अच्छा ठीक जा रही है। बाकी वो मामला ठीक जा रहा है। हाँ, ये गवर्नमेंट ठीक जा रही है। बाकी जो है ना महंगाई के हालात, जो सब्जी महंगी थी 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, अब वो होगी 50-60 रुपये में आ रही है। आटे का रेट जो है वो भी खड़ा है। हाँ, महंगाई जो है ना इस टाइम कम नहीं हो रही, नहीं ठीक जा रही है। ठीक जा रही है। हाँ, बाकी हालात जो है ना वो जो फन तरोड़ हो रही है ये गलत हो रही है। बाकी जाबजात नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। तो जाओ ये शटल उतार रहे हैं, ये धूप निकल है, ये कहाँ जाएंगे, बारिश आएगी फिर कहाँ जाएंगे। बाकी जो है ना थोड़ी बहुत सेटिंग पीछे करा लें। ये जो शटल उतार रहे हैं ये गलत है। ये दुकानदार सारे बाकी काम सही कर रही है, ये ना करे, ये गलत कार्य है। ये गलत कर रही है। हाँ, आप इसे इख्तलाफ कर रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना। ये देखो ना, ये शटल लगे पड़े हैं, ये कहाँ जाए ये गरीब। बारिश आ जाए, जो धूप आ जाए, ये कहाँ जाए। बाकी जो है इनको पीछे लेके आए, सेटिंग करें। ये क्या, ये क्रेने लेके फिर रहे हैं, ये सारे जो खरबाजें दे रहे हैं, ये गलत काम है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी। बाकी आप मुतमईन है? बाकी ओके है। हाँ, बाकी मुतमईन है जी। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं सारी सूरत हाल को। हालिया दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी की गई है और कमी के बाद आवाम जो है वो ऐसा कह रही है कि महंगाई जो है वो कम हो सकती है, रिलीफ की तरफ मामला जो हैं वो जाए जा सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से हम बात करेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल को जो है वो किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी? ठीक ठाक, आप सुनाए। परेशान बैठे हैं जी? बस सर सुबह से बैठे हैं, काम काज के हवाले से परेशान है। काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा, सवारी किराया नहीं दे रही, पेट्रोल की कमी नहीं हो रही। अभी तो पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये कमी हुई। अरे 1 रुपये में क्या बनता है, मुझे ये बताएं। 1 रुपये में क्या आता है? आज 1000 रुपये लेकर जाओ, कुछ नहीं मिलता, आप 1 रुपये की बात कर रहे हैं। हम तो हुकूमत से अपील करेंगे कि हमारे लिए बेहतर करें। सारा दिन में 700-800 कमाते हैं, उसमें भी घर का निज़ाम पूरा नहीं होता। मकान किराए पर है, बच्चों का सरकट चलाएं, अपना देखें, घर का देखें, कोई समझ नहीं आती क्या करें। 700-800 रुपये रोजाना कमा, बस 700-800 रुपये में, वो भी उसमें गाड़ी का भी खर्चा है बड़ा, गाड़ी का भी खर्चा है, मकान भी किराए पे और बाकी मामला, बाकी घर के मामलात भी हैं, बच्चे हैं, दूध वगैरह है पड़े, हर चीज़ इतनी महंगी है पड़ी, बंदा क्या करे। सवारी दे रही है पैसे? सवारी कहाँ दे रही है, सवारी कहती है कि भाई हम क्या करें, पुराने रेट पे ही है। वही पुराने रेट पे नहीं तो उतर जाती है। उतर जाती है। 30 रुपये से ऊपर को किराया नहीं देता, क्या करे बंदा, कहाँ जाए। बस अल्लाह के हवाले से चल रहे हैं। देखिए जो पेट्रोल कम हुआ है या डीजल 4 रुपये कम हुआ, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। सर 1 रुपये में मुझे बताएं क्या फ़ायदा होता है? आप कोई फायदा नहीं। फिर आप बता दें मुझे। 1 रुपये में अब हमें बताएं कि 1 रुपये में हमें अगर 300 रुपये लीटर पेट्रोल मिले, हमने फिर भी लेना है, हमें 200 मिले फिर भी लेना है, जितना मर्जी पेट्रोल चला जाए लेना। पर किराया ने तो वही मिलना है ना हमें। पेट्रोल 1000 लीटर मिल जाए तो लोगों ने तो कहना भाई हम क्या करें, रोज़गार। आप मुतमईन नहीं है इस सारी सूरत हाल से? सर हम तो नहीं हैं, क्योंकि हमारा घर नहीं चल रहा तो हम तो मुतमिन कहाँ से होंगे। हमारा निज़ाम चले तो हम मुतमिन हो, हमारा घर का निज़ाम ही नहीं चल रहा। कोई उम्मीद नजर आती है मामला बेहतरी की जानिब चले जाए? सर हमें तो कोई नज़र नहीं आती, क्योंकि हमारा खुद का रोज़गार इतना वो बेहतर नहीं है तो हम क्या करें। अब हमने एक गाड़ी ली हुई है, इस गाड़ी में हम ट्रैफिक वाले को भी देखें, लोगों की बातें सुने, दुकान क्या खड़ा है वो बात करता है, ट्रैफिक वाले वो 2-2 हज़ार का चलान कर देते हैं। तो सर गरीब बंदा कहाँ जाए, उलझे हुए हैं। बस घर के मामला है पड़े, मकान रेंट पे है, उसका भी अखराजात है, मंथली महीना ख़त्म होता है पता नहीं चलता आपको।
10 तालीम है, 10 तालीम होने के बावजूद भी हम यहाँ रिक्शा चला रहे हैं। नौकरियों की तलाश में भागते हैं, कोई नौकरी नहीं देता। नौकरी भी नहीं मिलती। नौकरी यही 20,000 में, बताओ 20,000 में कहाँ क्या आता है? 15,000 20,000 के दुकान वाले के पास चले जाओ, दुकान कीपर खर्च हो तो 15,000 रुपये सैलरी है, तो उसमें बंदा क्या करे? बस सर अल्लाह ही बारिश है हमारा। अल्लाह ही चाहे मामला। सर हम तो मरीम नवाज साहिबा से गुजारिश करेंगे कि जितना हो सके हमारे लिए बेहतर कुछ चल सके। ठीक है। वज़ीर साहिबा से जो है वो गुजारिश की जा रही है कि गरीबों का जो है वो सोचा जाए। हाल है जी, अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल कम हो गया 1 रुपया? नहीं हुआ भाई, हो गया सर, कल हो गया। नहीं हुआ, रेट वही है भाई। वही रेट है। हाँ, तो पेट्रोल जितना मर्जी कम हो जाए कोई फायदा नहीं है। फ़ायदा है क्यों नहीं है? 1 रुपया कम हुआ तो है। नहीं हुआ यार, वही रेट दिया हमें तो। आपको वही रेट दिया। जी, मामला पूरे हो जाते हैं सारी सूरत हाल में, महंगाई का जो तूफान से। ठेके की गाड़ी है भाई ये। ठेके की गाड़ी है। जी, कितना कमा लेते हैं? कमाने में कभी 2,000 भी बन जाता है, 1,200 भी बन जाता है, कभी नहीं भी बनता। तो सिलसिला चल रहा है यानी कि। हाँ शुक्र है, गुजारा हो रहा है। और लोग जो हैं वो परेशान भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जनाब क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम सर। एक तो 257 रुपये लीटर पेट्रोल है, अब 256 हो गया। 256 हो गए। 1 रुपये का क्या रिलीफ मिलेगा? और ऊपर से रमज़ान आ रहा है, बिजली के बिल इतने महंगे हैं जिसकी कोई हद नहीं, और इतनी महंगाई चल रही है। दुकान हुकूमत तो ऐलान कर देती है लेकिन आगे दुकानदार करते ही नहीं हैं। तो ये रोड शोड खुले किए जाएं, कोई मसला भी हल हो। तो वो एक मरियम नवाज ने हमारा ना 2017 से गैस के बैन लगाए हुए है, 17 की दरख्वास्त दी हुई है, 2025 लग गया, गैस के मीटर नए नहीं लग रहे। गैस के मीटर तक नहीं लगे। गैस के मीटर तक नहीं लगे। 17 का डिमांड नोटिस भरा हुआ है, अब 8 साल हो गए, एक सुई गैस का मीटर भी नहीं लगा रहे। इसमें कोई काम किया जाए। अब 1 रुपया पेट्रोल की कीमत में कम किया है, कोई रिलीफ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। 1 रुपये में क्या होता है? 1 रुपये बच्चा ही नहीं लेता, 1 रुपये में क्या रिलीफ मिलेगा? चीज़ें वैसी हैं महंगी। ऐसी हैं। अब जिसने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाना है, 1 रुपये से क्या कम पड़ेगा? ठीक है, बहुत मेहरबानी। ठीक है जी। मामला जो हैं वो बेहतरी की जानिब जो है वो गामदन कैसे होंगे, ऐसा जो है वो आवाम कह रही है। रिलीफ की मुंतज़िर है, आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज ये तो नाज़रीन कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, महंगाई के हवाले से। 1 रुपया कम किया गया जी पेट्रोल की कीमत में, किस तरह देख रहे हैं हुकूमत के इस फैसले को? कम है पेट्रोल, कहते हैं कम किया हुआ है। जब लेने जाते हैं तो वो कहते हैं ये रेट बढ़ा हुआ है, महंगा देते हैं। हुकूमत कम की बात करती है, जब आप डलवाने जा रहे हैं वो भी महंगाई की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं इतना मार्जिन बचता ही नहीं है हमें। जब लेने जाते हैं तो वो कहते हैं भाजन भी इतना महंगा पेट्रोल है, अब 2 रुपये कम किए हैं तो वो ज़्यादा पैसे लगाते हैं। इससे मामलात बेहतर नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्या समझते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, वो बढ़ती जा रही है कम बजाय कम होने की? कम होने के बजाय बढ़ा रहे हैं। हम सोचते हैं बढ़ेगी, वो घटेगी, ये बढ़ा देते हैं। हम सोचते हैं घटेगी, ये बढ़ा देते हैं। हम 2 रुपये बचाने की सोचते हैं, वो 10 रुपये ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कहाँ से पूरा करेंगे? पेट्रोल डलवाएं, घर का खर्चा करेंगे, क्या करेंगे? पेट्रोल है, बाकी मामलात हैं, 100 मसले मसाइल हैं। ऐसे ही है। कहाँ से पूरी पूरा नहीं हो करें? नहीं हो रही। ठीक है, पूरी जो है वो नहीं हो रही। नाज़रीन हम आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से जो है वो बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज ही तो नाज़रीन कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल के हवाले से। 1 रुपये जो है वो कम किया गया है जनाब, 1 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत में कम किया गया। क्या समझते हैं, इससे कितना रिलीफ मिलेगा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेट्रोल 20 रुपये बढ़ा देना और 2 रुपये 3 रुपये कमी करना, ये आवाम के लिए रिलीफ नहीं है। ये बड़ी परेशानी की बात है। इनको चाहिए जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं वैसे ही पेट्रोल की कीमत को नीचे भी करना चाहिए। बाकी माह रमज़ान और शरीफ आ रहा है, ये महंगाई वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि माह रमज़ान शरीफ आ रहा है, महंगाई की हमें बहुत नज़र आ रहा है कि बढ़ने की चीज़ों बढ़ने का बड़ा वो है। हमेशा से ऐसे ही होता है। हाँ, हमेशा से ऐसे होता है। अब ये हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से दरख्वास्त करेंगे कि मैं अपने महंगाई के लिए या रमज़ान शरीफ के लिए गरीब आवाम के लिए कोई अच्छा और सस्ता पैकेज का ऐलान करें, क्योंकि आवाम बहुत परेशान और बड़ी परेशान और बड़ी। वो तो कह रहे हैं हम इस बार रमज़ान बाज़ार नहीं लगा रहे। ये रमज़ान, चलो ठीक है, रमज़ान बाज़ार नहीं लगा रहे, लेकिन आवाम के पास जाएं। ये आवाम के नुमाइंदे हैं, इन्होंने आवाम से वोट लिया हुआ है। हम कहते हैं ये आवाम का हाल तो पूछें। ये रेडी वाले, रक्शे वाले, ये बेचारे बहुत लोग परेशान हैं, क्योंकि माह रमज़ान में फिर महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनके लिए रोज़ा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये फैमिलियाँ जो है बहुत परेशान और हालात बड़े मुश्किलात आ जाते हैं। मतलब उम्मीद नहीं है कि मामलात को बेहतरी की जानिब चल सकें, मामलात बढ़ सकें? अगर ये चाहें, क्योंकि ये सीनियर हैं, अब पुराने हैं, ये अगर चाहें तो
हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम अल्लाह पर उम्मीद करते हैं, मालिक पर, क्योंकि अल्लाह बड़ा कार करीम है। अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को रोज़े रखने की तौफीक भी रखे और ये सस्ती चीज़ें होने का भी हमें ये हो। ठीक है, मामला जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन होने चाहिए, ऐसा जो है वो आवाम कह रही है। और बढ़ती महंगाई की वजह से ये लोग जो रोज़ी कर रहे हैं वो परेशान हैं। और इस पर जिससे पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, 1 रुपये कमी हुई है, तो इससे भी कोई जो है वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। और यही है कि महंगाई को मज़ीद कम किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए। नाज़रीन, हम आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ अब वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में जो है वो कुछ कमी हुई है। पेट्रोल की कीमत में जो है वो 1 रुपये जो है वो कमी की गई है और मिला जुला सा रद्द-ए-अमल जो है वो आवाम की जानिब से दिया जा रहा है। जी क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 1 रुपये जो है वो कम किया गया, क्या समझते हैं 1 रुपये कम होने से महंगाई की जो शरह है, महंगाई कम हो जाएगी, ये मामला बेहतरी की जानिब? नहीं, 1 रुपये में तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है ना काफ़ी काम बेहतर कर रही है। ये देखा है उनकी हुकूमत आई है, मरीम नवाज़ साहिबा बहुत अच्छे काम कर रही है और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ही है ना, यकदम तो नहीं ना हर चीज़ चेंज हो जाती। पेट्रोल का ठीक है 1 रुपया बढ़ाते हैं, 1 रुपये का मैं कहता हूँ अगर इधर भी है ना तो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। 1 रुपये भी ठीक है, चल जाएगा, मतलब मामला बेहतरी की तरफ बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, वो स्लो ही आ जाए, स्लो आए हैं। क्योंकि यकदम करेंगे ना तो ये पेट्रोल माफिया पेट्रोल ही बंद कर देंगे, तो हमें पेट्रोल कहाँ से मिलेगा। ये ऐसा ही है ना, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ। जिस तरह माह रमज़ान आ रहा है आगे से, क्या समझते हैं कि चीज़ें सस्ती होंगी या फिर जैसा होता है? सस्ती तो नहीं होती, ये तो हमारे जो जितना इधर माफिया है ना वो चीज़ें अभी रोक के बैठा है, वो महंगा कर देगा। बहुत ज़्यादा महंगाई, ज़ख़ीराअंदोज़ बैठे कुछ दिनों तक चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जैसे हमारा इधर किन्नों के बागात हैं ना, वो सब ने रोके हुए हैं कि ताकि रमज़ान में आके डबल कीमत हो जाएगी, कीमत ज़्यादा, मुआवजा ज़्यादा वसूल ज़्यादा बिल्कुल। रमज़ान में हालांकि सस्ता होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है। उम्मीद है कि मामला बेहतर हो जाए, लेकिन हुकूमती मामला बेहतर हो के बड़े पैमाने पे ना जो बेहतर हो रहे हैं, काफ़ी बेहतरी आ रही है। मरीम नवाज़ साहबा बहुत अच्छे काम कर रही हैं, ये हमने देखा है जो भी उनके हुकूमत में ना। ठीक है जी, उम्मीद है बेहतर मामला जो है बेहतरी की जानिब जो है वो गामज़न बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी भी टाइम लगेगा। हाँ टाइम तो लगेगा। दाहरी गाल 1 साल में तो नहीं ना हो जाता, 1.5 साल में। अगर इंशाल्लाह इनकी 5 साल हुकूमत रहेगी ना तो मुल्क बहुत काफ़ी बेहतरी की तरफ आ जाएगा। ठीक है, मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जनाब, आप किस तरह देख रहे हैं, 1 रुपये कम कर दिया गया पेट्रोल का, मामला बेहतरी की जानिब जा सकते हैं? नहीं जनाब, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे जी, देखा जी इख्तिलाफ आ गया यहाँ से, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हालात पहले से ख़राब है। खजूर 100 रुपए की 1 पाव मिलती थी, अभी सिर्फ 150 रुपए की पाव हो गई है। 100 रुपये मिल रही है, 400 रुपये किलो मिल रही है, लेकिन अभी रमज़ान का करके लोग महंगी बेच रहे हैं। वही ना, जब रमज़ान आता है ना जी, सरकारी रेट कुछ होते हैं, आगे कुछ कीमत मिलती है। इसी तरह बात है जी, बिल्कुल इसी तरह बात है जी। गरीब आदमी का जीना तो मुहाल है जी। जहाँ उन्होंने रेडी वगैरह बाजार लगा दिए ना, उन पे मुनासिब एक ही रेट चल रहा है, बाकी उसके अलावा जो लोग खड़े हैं ना वो अपने रेट लगाते हैं। क्वालिटी वो नहीं है जो हम जो बाजार में। तो रमज़ान बाजार भी नहीं लग रहा जी, वो सिर्फ चीनी का वो बता रहे हैं, चीनी भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं, सब लाइनें हाँ लाइनें लगेंगी, खवातीन को धक्के देंगे। पहले आटे का बहरान था ना, लाइनें लगी होती थी, लोग मरते थे, तो खत्म हो गया है, मगर आटे का बहरान खत्म हो गया, मगर जमींदार की कमर तोड़ दी है। अगर यही हालात रही, यही डॉलर देकर बाहर से गंदम मंगवाई ना, अगले साल पता चलेगा इस गवर्नमेंट को कि हमने जमींदार के साथ, काश्तकार के साथ क्या किया। पता चले कि खाद का रेट कहाँ पहुँच गया है, कभी सोचा है उन्होंने? हुकूमत को ये जमींदार जो है, जमींदार एक रेट कम कर रहे हैं, उधर सब्सिडी दी जाए, फिर रेट कम ठीक ये है। तो कहते हैं 9 साल की कम तरीन सतह पे। मुझे बताओ, चीनी आज 150 रुपए किलो है, ये कब कहाँ से 9 साल का रेट कम है जी? लेकिन ये पिछले साल आप कह रहे हैं कि मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, हाई साहब इशारियों की बात कर रहे हैं जो वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं जी। हाँ, लेकिन ये नहीं बिल्कुल सब चीज हर गरीब आदमी के लिए रोटी खरीदना मुश्किल थी। जेन्युइन मसला है। 10-12 रुपए की रोटी मिलती, हर बंदा खा ले। गंदम खरीद सकता है, 2500-3000 में मिल रही है, वो हर बंदे की पहुंच में आ गई। जब गंदम पैदा ही नहीं होगी तो कहाँ से खरीदेंगे? टेक्सटाइल सेक्टर बंद हो रहा है, लोग कपास की तरफ नहीं जा रहे। बिल्कुल, देखो जनाब, अब ये देखो जी, घी का रेट बिल्कुल आप इधर जानेंगे कि टेक्सटाइल कपास लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कम कर रहे, वो चावल कर रहे हैं, हो रही है, कपास एक्सपोर्ट हो रही है, उसमें कोई फ़र्क पड़ा है, लेकिन बेहतरी की तरफ है। अब एक्सपोर्ट पिछले साल की इस साल से देख लें, एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई है,
इंशाल्लाह मुल्क काफ़ी बेहतरी की तरफ आएगा। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। अच्छे की उम्मीद रखनी जो अच्छा काम करे उसको अच्छा कहना चाहिए, सीधी सी बात है। वो 5 रुपये भी पेट्रोल कर देना, वो कहना नहीं इसमें भी कोई हुकूमत का मफाद है, नहीं मानेगी वो खुश नहीं है इससे। वो खुश नहीं वो नहीं खुश होगी। आप समझते हैं कि ठीक है मामलात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की बहुत तरफ- बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह, और मज़ीद बेहतर होंगे जी। हम देखते हैं बाहर के ममालिक में तो चीज़ें सस्ती कर दी जाती है, उनको कोई त्यौहार आते हैं, यहाँ पर तो मामलात उल्टे हैं, यहाँ पर तो चीज़ें और महंगी कर दी जाती हैं। ये बात तो है, ये बात मान है ना, रमज़ान में बाहरले मुल्कों में ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन इधर महंगाई ज़्यादा हो जाती है। ये कंट्रोल हुकूमत को करना चाहिए। इनके रेट ये हुकूमत की खास तौर से जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, खास तौर से रमज़ानुल मुबारक में बहुत सस्ते होने चाहिए। ठीक है, रमज़ान मुबारक में जो ये चीज़ें बहुत सस्ती होनी चाहिए। नाज़रीन, अवाम जो है वो पुरुमीद भी है और मिला जुला सा रद्द अमल है कि महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, बेहतरी की जानिब जो है वो मामला जो हैं वो जाए जा सकते हैं और मुल्तान की अवाम अभी भी पुरुमीद है कि मामला बेहतरी की जानिब जो है वो जा सकते हैं। आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज तो नाज़रीन जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें जो कुछ कमी की गई है, अवाम जो है वो अभी भी जो है वो रिलीफ की मुंतज़िर है। एक तरफ वज़ीर आज़म साहब जो है फरमा रहे हैं कि महंगाई जो है वो कम कर रहे हैं, साथ साथ माह रमज़ान की भी आमद है और अवाम ताहाल जो है वो रिलीफ की मुंतज़िर है और सारे सूरत हाल में अवाम किन मुश्किलात का सामना कर रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जनाब क्या हाल है जी? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह साहब, कैसे? 1 रुपये कम कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में, किस तरह देख रहे हैं कि इससे महंगाई कम हो सकती है क्या? नहीं जिमें सूरत हाल चलती पी है ना, 1 रुपये नाल तो कोई फर्क नहीं पैंदा ना। तो जिमें साढ़े उत्ते मतलब बाकी महंगाई दे सारे मतलब सटी पे सारा हिसाब किताब, तो 1 रुपये नाल मेरे को तो नहीं लगता सारा मुल्क तरक्की करे या सब कोई फर्क पवे। तो सारी लिहाजा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट की कि थी सके जितना एक तो साको रिलीफ ॾींदा वञे और क्योंकि तो स्टूडेंट है ना, तो साको बाइक वगैरह सां राइड करें तो ये वो तो ही दे नाल एक तो पेट्रोल की कीमत मजीद कम की वञे, तो उसके अलावा बाकी चीज़ें भी मतलब डिस्काउंट दिता सकूँ। मतलब स्टूडेंट तो सारे परेशान हाल हैं सारी सूरत हाल कि हुकूमत रिलीफ दे जेडे दावे करेंदी पई रिलीफ पूरा थी होना चाहिए। बिल्कुल जिमें गवर्नमेंट अपना एक ऐलान करेंदी ना भाई कि असां एक मतलब थोड़े वास्ते एक घेनते असां चीज़ां या तो रिलीफ ॾिसम, तो उसका मतलब है कि अपना वाला उससे पूरा उतरे भी थी ना, तो 1 रुपया कम करते डा नहीं बात 10 रुपये 20 रुपये वधार से, तो उस दफा नाल तो कोई फायदा तो ना थी, फायदा ना थी बिल्कुल। मतलब ये ऐसा कुछ तरीक़ेकार बनाया मैंने कि लोग जो हैं वो रिलीफ पता भी चले कि कोई रिलीफ आए। एक चीज़ ना अगर इन्हें कीमत बढ़ाइए ना या घटाइए ना 1 रुपया घट कितने ना, कुछ नहीं बात कोशिश करें कि इनको मतलब मजीद कम डाउन करें ना। एक सारी जी हुकूमत है, मैं ये नहीं कि मैं इनको मतलब कोई इख्तलाफात या इस पार्टी का, मैं एक जनरल गल पे करना ये अज 10 रुपये बढ़ाए घटाए ने ना, कल को बाद 10-20 बढ़ा छोड़े सन बढ़ेने ज़्यादा हैं तो घटेने घट या बिल्कुल मेरा आखिर का मकसद ये कि 5 घटे ने तो 10 बढ़े 10 नहीं बात, लिहाजा ये मामला ना चल सकते, अगर ये मामला इस पे एहतजाज होगा इंशाल्लाह तो होना चाहिए वैसे। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे जी इस सारी सूरत हाल पे? कोई उम्मीद है, कोई तवक्को है नौजवानों को? तो वो जो है वो लैपटॉप्स और बाकी मामला स्कॉलरशिप दे रहे हैं। मरीम नवाज़ ने अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है, उसने अजूब यूनिवर्सिटी में उसने स्कॉलरशिप बच्चों को दिए हैं, इसके अलावा बहुत से काम हैं वो जो करवा रहे हैं। उम्मीद है कि अच्छा होगा उम्मीद है मामला जी जी महंगाई का जो एलिमेंट है ख़त्म हो सके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, इस महंगाई का जो ये दवा है। ठीक है जी, सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरफ है जो इन्होंने बताई है, लेकिन आगे की सूरत हाल के हवाले से भी नाज़रीन हम बात कर रहे हैं और महंगाई से आवाम कितना मुतासर हो रही है, आवाम कितने परेशानी का शिकार हो रही है। हम आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं महंगाई की सूरत हाल के हवाले से और उसके साथ साथ आज जो पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये कमी की गई है उस हवाले से आवाम का जो है वो मिला जुला सा रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है। मज़ीद भी लोगों से हम बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी पर जो है वो इससे क्या असर होगा। जनाब क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप तो बड़े परेशान खड़े हैं जी। हाँ जी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये कमी की है, हो जाना चाहिए आपको। बिल्कुल 1 रुपये से क्या बनता है आजकल, कुछ नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। इतनी कमी होनी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे। जिस तरह उन्होंने बढ़ाया 5-5 10-10 करके उसी तरह कमी भी कर दे, उस तरह कमी भी होनी चाहिए ताकि मामलात बेहतरी की जानिब चले जाए। बिल्कुल। क्या समझते हैं जो इस वक्त सूरत हाल है, महंगाई की, माह रमज़ान भी करीब आ रहा है, कोई रिलीफ की उम्मीद है, कोई तवक्कुआत हैं कि चीज़ें कम हो सकेंगी? कोई पता नहीं फ़िलहाल, तो अल्लाह बेहतर करेगा जो भी होगा माह रमज़ान में। वैसे उम्मीद नहीं है कोई? हाँ जी कोई उम्मीद नहीं फ़िलहाल तो कोई उम्मीद नहीं लगती भाई, शायद कम हो या ना हो। हाँ ठीक है, वो हुकूमत तो कह रही है कि हमने कमी कर दी है, कीमतें कम कर दी हैं, हमने मामलात बेहतर कर दिए हैं। आप क्या समझते हैं, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल इस तरह नहीं हुआ, वो बस न्यूज़ की हद तक है, वो उनकी हद तक। हाँ जी, जब आप बाज़ार में जाएँ तो आपको वही कीमतें मिलती हैं, पहले से भी ज़्यादा। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा रिलीफ आए जो आप तक पहुंच सके।
जो आम आवाम तक पहुँच सके, ऐसे ही थी। हाँ जी। ठीक है, रिलीफ जो है वो ऐसा दिया जाए जो आम आवाम तक भी जो है वो पहुँच सके। जनाब क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिलीफ की उम्मीदें, कुछ तवक्कुआत हैं? सर कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 1 रुपये 2 रुपये सर कम करते हैं, उसके बाद फिर वैसे 10 बढ़ा दिए, 20 बढ़ा दिए, इससे सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि आवाम पे जो है दिन ब दिन वज़न ज़्यादा हो रहा है, तो आवाम बहुत परेशान है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। गरीब जो है चक्की में, महंगाई की चक्की में दिन ब दिन पिसता जा रहा है। गरीब की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, कोई फ़र्क वहीं पर है। वहीं पे है सर। हाँ, जो मिडिल फैमिली है ख़ास तौर पे, वो जो है नीचे से नीचे जा रही है। तो हुकूमत तो कह रही है कि हर चीज़ ओके है, रिलीफ भी जा रहा है, महंगाई में कमी भी हो रही है, पेट्रोल भी हमने 1 रुपये कम कर दिया है, तो और क्या चाहिए आवाम को? कोई फ़र्क नहीं है सर, 1 रुपये कम करके इन्होंने कौन सा सर एहसान कर दिया है। हाँ, 1 रुपये कम किया है, 5 दिन के बाद या अगले मंथ से इन्होंने 15 रुपये 20 रुपये फिर ज़्यादा कर देना है। हिसाब जो है बल्कि ज़्यादा हो जाएगा, महंगाई और बढ़ जाएगी। माह रमज़ान भी सर आ रहा है ऊपर, तो जो रेट सब्जियों के कम है वो आपको पता है माह रमज़ान में मुसलमान ज़्यादा कर देते हैं, तो 10 गुना 20 गुना आने वाले दिनों में तूफान सा बर्पा होने जा रहा है महंगाई। जी ऐसे ही लग रहा है। जो रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में इससे भी ज़्यादा आपको महंगाई देखने को मिलेगी। तो कुछ उम्मीद, कुछ तवक्को है, कोई मामला सही हो जाए? देखिए अल्लाह ही बेहतर करे तो कर सकता है, बाकी जो है इनसे कोई ख़ास तवक्को नहीं है। ठीक है, कोई ख़ास तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। ऐसी सारी सूरत हाल में जो लोग हैं, जो आवाम है, वो परेशान हैं, और आवाम जो है वो मज़ीद मुश्किल हालात का जो है वो सामना करती हुई नज़र आ रही है। और इनकी जानिब से ऐसा कहना है कि 1 रुपये कमी से कोई उनकी ज़िंदगी पर असर जो है वो नहीं पड़ेगा। आवाम को रिलीफ देना है तो फिर बराह रास्त जो है वो रिलीफ दिया जाए, ताकि आवाम जो है वो इन मुश्किलात का सामना भी जो है वो कर सके, जो कि आवाम इस वक्त कर रही है। वो सब्जियों की कीमतों की भी बात हो, वो दीगर चीज़ों के हवाले से बात हो, तो आवाम जो है वो इस वक्त महंगाई का सामना जो है वो कर रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का करम, अब रहमत भी बरस पड़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा प्यारा मौसम हो गया। मौसम प्यारा है जी हाँ। मुल्क के हालात कैसे हैं? मुल्क के हालात का मौसम कैसे है जी? मुल्क के हालात से तो जनाब हम दिल बर्दाश्त है, ओए होए, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत अजीम मुल्क है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है किस जानिब जा रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, और कौम के साथ खुलेआम कहाँ सब अभी 1 रुपये कम कर दिया पेट्रोल का। ये तो इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। आप देखिए 1 रुपया कम और 10 रुपये 20 रुपये बढ़ाते हैं, और आवाम को खुश करने के लिए 1 रुपया कम, ये मजाक नहीं है तो और क्या है? ये मजाक, ये सबसे बड़ा मजाक आवाम के साथ है, गरीब आवाम के साथ है ख़ास तौर पर। और महंगाई बढ़ाने का जो है ना, मैं समझता हूँ जो महंगाई बढ़ रही है ना, उसकी वजह ये है कि ये एकदम एक चीज़ को बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कम करते हैं तो महंगाई कम नहीं होती। अब मैं कराची से आया हूँ, वहाँ पे 10 रुपये की रोटी थी, मैं आज से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 4 साल पहले? जी हाँ, 10 रुपये की रोटी थी, पेट्रोल महंगा हुआ 15 की हो गई, पेट्रोल महंगा हुआ 20 की हो गई, बाद में पेट्रोल थोड़ा सा नीचे भी आया, रोटी वहीं खड़ी है, रोटी वहीं खड़ी है 20 रुपये पे, अब तो 25 की भी आ रही है। 20-25 रुपये की। अब ये है कि दोबारा अगर पेट्रोल महंगा होगा तो ये 30 की कर देंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि यार जब सस्ता हुआ तो हमने इसको 10 की भी करना है। तो ये महंगाई बढ़ रही है। कीमतों को रिवर्स नहीं लगता जब कीमतें मुझे पता है कि महंगाई कैसे ज़्यादा हो रही है, क्या हमारे हुक्मरानों को नहीं पता है? क्या पता है? आम आदमी नहीं कंट्रोल, आम आदमी को पता। हाँ, गरीब आदमी पिसता जा रहा है, गरीब इंसान पिसता जा रहा है, और हम बहुत दिल बर्दाश्त हैं कि यार खुदा रहा कोई ऐसा कोई भी हो। तो आप यानी कि आप समझते हैं कि हालात को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, अगर हमारे हुक्मरान चाहें तो बहुत आसानी से, और बहुत आसानी से हो सकता है। ये कंट्रोल हो, कानून का जो है ना, वो कानून की बालादस्ती नहीं है। कानून हर चीज़ का बना हुआ है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन उसकी बालादस्ती नहीं है। बालादस्ती होना चाहिए, गरीब को हक मिलना चाहिए, उसको हक मिलना चाहिए, मामलात बेहतर होने चाहिए। अब माह रमज़ान आ रहा है, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। आप दूसरे मुल्कों में जाएं जो कि गैर इस्लामी मुल्क है, वो भी आवाम को रिलीफ देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसी महंगाई होगी, फल फ्रूट ऐसा महंगा होगा कि अल्लाह माशाअल्लाह, वो जो है ना गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा। गरीब आदमी जो है वो मज़ीद परेशान हाल होगा जी। अस्सलाम वालेकुम। हाल है जी, आप भी कराची से आई हैं? जी कराची से। आप भी कराची से आई हैं, ये बताइएगा कि कैसे सर्वाइव करते हैं, घर का चूल्हा कैसे चलता है? मुश्किल से चलता है, बस जो है गुजारा चला लेते हैं। हालात जो हैं वो इस काबिल नहीं है, नहीं इस काबिल नहीं है। कीमत घी की कुछ और हुआ करती थी, अब गालिबन 550-600 के करीब जा चुकी है। जी, तो घर का मामला चलाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ मुश्किल हो ही जाती है तकरीबन। उम्मीद है कि बेहतरी की जाने मामला चले जाए? उम्मीद मुझे तो नहीं लगती। आपको उम्मीद नहीं है?
आपको उम्मीद है? बिल्कुल नहीं है, फिलहाल दूर तक नहीं। घी का जो रेट होता था, ऑयल की कीमत की बात करें तो वो 550-600 के करीब आ गया है। तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, जो अफराद हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कीमतें भी जो इस तरह बातें कर रही हैं, बहुत ज़्यादा हो गया ये। कोई तवक्कुआत, कोई उम्मीद? यार दूर दूर तक मेरे को तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मैं अभी 55-56 साल का हो चुका हूँ, बस यही देखते हुए आ रहा हूँ, यही देखते हुए आ रहा हूँ मैं। अपने उसके बाद कोई तरक्की, कोई मामलात, कोई डेवलपमेंट नहीं देखे, ना मुल्की तौर पे, ना फॉरेन पॉलिसी हमारी बेहतर हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। आवाम जो है वो अब पुरुमीद भी है, मामलात को जो है वो देखा भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। और आवाम जो है वो यही कह रही है कि चीज़ों को मज़ीद बेहतरी की जानिब जो है वो गामजन करना होगा, और इस सारी सूरत हाल में जो अवामी मुश्किलात हैं उसको जो है वो कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आवाम जो है वो इस हवाले से पुरुमीद भी है, और मिला जुला सा रद्द-ए-अमल भी जो है वो इनकी जानिब से आ रहा है कि लोग जो है वो इस वक्त इस सूरत हाल में, आवाम जो है वो इस सूरत हाल में अभी भी पुरुमीद है, हुकूमत से पुरुमीद है कि कोई रिलीफ फराहम किया जाए ताकि मामला जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। पेट्रोल कम हो गया जी 1 रुपये। जी पेट्रोल कम हुआ है तो फिर देखें ना कि पेट्रोल कम होने से जो हमारे माशरे में जो दुकान है उस पर जो सेल्स हैं, जो ताजर बैठे हुए हैं, उनको तो इस पर कोई बेनिफिट नहीं है ना। मसला तब है, हमारे लिए भी बेनिफिट तब होगा जब वो लोग हमें थोड़ी सी उसमें कंसेशन करेंगे, तो उस वक्त हमारे साथ जो है ना वो कंप्रोमाइज़ होगा। आप नहीं समझते कि पेट्रोल बढ़ने से चीज़ें बढ़ी थी, अब पेट्रोल की कीमत कम होने से चीज़ें कम नहीं हो सकें? जी पेट्रोल बढ़ने से जब हम सफ़र करते हैं तो किराया भी बढ़ता है और हर चीज़ बढ़ती है, लेकिन जब कम होती है तो इस पर हमें कोई वो उसमें किराए कम होते हैं ना, सब्जी की कीमतें कम होती है ना, ऑयल की कीमत। जी ऐसा कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलता। क्या समझते हैं, माह रमज़ान भी जो है वो करीब आ रहा है, तो माह रमज़ान के आने से चीज़ें सस्ती हो जाएंगी कोई? जी उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन अभी देखते हैं क्या करती है हुकूमत हमको। या फिर वही महंगाई का तूफान है? जी हुकूमत से अपील तो हमारी यही है कि चलें कोई हमारे रिलीफ़ किया जाए ताकि हम जो है रमज़ान मुबारक में अच्छे से अच्छा जो है ना उसको कर सकें। ठीक है, अभी यही है, रिलीफ की उम्मीदें जो हैं वो की जा रही हैं, और आवाम अभी भी महंगाई से जो है वो मुतासर होती नज़र आ रहे हैं। आज हम आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं महंगाई की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, तो मज़ीद जो है वो लोगों से जानते हैं। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये कमी कर दी गई है जनाब, कमी से क्या फ़ायदा होने जा रहा है आपको? कमी से क्या फ़ायदा होना है, बहुत अच्छी कमी करी है उन्होंने। ऐसे करे कि हमको ना जहर की गोलियाँ दे दो, सब खा लेंगे, तो यही फ़ायदा है बस, कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होने जा रहा। यार जब बढ़ाते हैं तो 15-20 रुपये बढ़ा देते हैं, कम करें तो 1 रुपया। यार ये तो बात जाती है, खुला तो जाता है। ये तो चस आ गई है। 30 रुपए की अखबार पे इन्होंने 1 रुपया और यार ये चस आ गई है ना। ये अल्लाह के बंदे पेट्रोल को डाल के और मरीम नवाज जिंदाबाद। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इस तरह की सूरत हाल है, और आवाम जो है वो मज़ीद परेशानी की जानिब जो है वो गामजन हो रही है। और यही सूरत हाल है कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये जो है वो कमी की गई है, लेकिन आवाम जो है वो इस कमी को कबूल जो है वो नहीं कर रही, और लोगों का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो बेहतरी की जानिब जो है वो मामलात को बढ़ाने की बजाय मज़ीद जो है वो मामलात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अब मज़ीद भी जो है वो लोगों से बात करेंगे। जनाब क्या हाल है जी? बहुत गुस्से में खड़े आप। हाँ। 1 रुपये कम कर दिया पेट्रोल की कीमत में, किस तरह देख रहे हैं, महंगाई में कमी आएगी? नहीं, कभी भी नहीं आएगी। कभी भी नहीं आएगी। क्या वजह? नहीं आ सकती। गुस्से में कह रहे हैं आप? गुस्से में खड़े आप? गुस्से में खड़े हैं जी, बात ही गुस्से वाली है। बात ही गुस्से। हाँ, कुछ तो बोले ना कि महंगाई में कुछ चीज़ें कमी हो सकती है। नहीं हो सकती जी, कुछ भी नहीं हो सकता, आपने बस कह दी, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हो सकता, कोई उम्मीद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का खुश खड़े हैं आप? बस जी क्या करें, खुश तो रहना ही पड़ेगा ना, अब चाहे जो भी हो जाए, अब क्या करें, महंगाई हो जो, अब क्या करना पड़ेगा, अब इसके साथ क्या करें। अब 1 रुपया कमी है, 10-20 रुपये बढ़ा देते हैं, तो ये समझ से काम ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कमी, ये जो दालें लेने जाओ या घी लेने जाओ, वो तो कह रहे हैं भाई बढ़ गया है, कमी का तो वो कहते ही नहीं है कि कम हो गया है। कमी की तो बात ही ना करो। ये तो हुकूमत ही है 1 रुपया, बस ये तो हमें तसल्लियाँ, झूठी तसल्लियाँ, और क्या करें। बस ये हुकूमत हमारे साथ सही नहीं कर रही। सही नहीं। हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसीज लेकर आए? गरीब आदमी, आप लोग खुश आदमी के लिए एक जगह पे हर दुकान से मिलनी चाहिए चीज़ जो कम हो,
हर किसी के फ़ायदे के लिए हो। ये अब ख़ास जगहों पे फ़ायदा है, गरीब आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब आदमी वहीं खड़ा है, वो बेचारा जो चीज़ लेने जा रहा है उसको महंगी मिल रही है, अमीर आदमी को सस्ती मिल रही है, गरीब आदमी तो फंसा हुआ है। रमज़ान भी आ रहा है जी, अब इसके बाद सस्ती हो जाएंगी। अब ये कह रहे हैं चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें सस्ती होंगी नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि जो हकदारों से हक मिल नहीं रहा। 10,000 रुपये दे रहे हैं आपको, वो कुछ नहीं दे रहे, वो कहाँ मिल, अभी तक नहीं मिले आपको? अरे भाई कहाँ मिल रहे हैं, कोई मिल नहीं रहे मेरे भाई। बस ये हुकूमत झूठी तसल्लियाँ हैं, गरीबों को बस वो हमने ले रखी हैं। ठीक है, गरीब आदमी जो है वो परेशान है जी। नाज़रीन आगे चलेंगे, आगे भी जो है वो कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अखबार पढ़ रहे हैं जी? हाँ जी। क्या कह रहे हैं, कितनी कमी हुई है महंगाई में? अखबार में क्या कह रहे हैं, कितनी कमी हो गई है? कुछ चीज़ों में कमी हुई, कोई महंगी हो गई। ओए होए, ये तो जुल्म है जी। जुल्म है। किस में कमी हुई है? पेट्रोल में? पेट्रोल 1 रुपये कम किया है पेट्रोल में। बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, 1 रुपया तो बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई बेहतरी की उम्मीद, कोई मामलात सीधे बदले? अभी तक तो कोई नहीं, वही बिजली के बिल, वही गैस के बिल। क्या करेंगे, गरीब आदमी तो रुल गया। गरीब आदमी जो है वो परेशानी में ही जा रहा है, परेशानी में बहुत ज़्यादा। गरीब आदमी की ज़िंदगी नहीं सीधी हो रही। कोई भी नहीं। रोज़ाना अखबार पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ लेते हैं कभी कभी। बस वही महंगाई की बातें, महंगाई, लूट मार, महंगाई, बस ये दो चीज़ें। हाँ ठीक है जी, दो चीज़ें जो हैं वो ये चल रही हैं। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो जो है वो इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठेला चला रहे हैं जी जनाब। क्या सूरत हाल है जी ठेले की? सूरत हाल बस जब से गवर्नमेंट आई है बस अल्लाह ही हाफिज़ है। रेडी वाले खुशहाल नहीं हो रहे? ओहो, मैं कह रहा हूँ इतने खुशहाल हैं कि आपके सामने है सब कुछ। ये तो सिर्फ मक्खियाँ ही बैठी हैं। हाँ जी, यही आ रही है कस्टमर बनाने आएगा, बस बताएं ना। अब एक जब लोग नहीं आएंगे तो फिर मक्खियाँ आएंगे ना कस्टमर बन। बात ये है ना कि अब एक चीज़ की महंगाई की हद इस तरह से बढ़ गई है कि जो सस्ते तरीन वाला घी है वो 460 रुपये किलो है। अब 1 रुपये इन्होंने पेट्रोल का रेट कम किया है, अभी वो हम सालों में थोड़ी डालेंगे या रोटी भी उसकी थोड़ी बनाएंगे। जिसके पास गाड़ियाँ हैं उनके पेट्रोल का कोई इशू नहीं है उन्हें। जिसके पास 2 करोड़ की 3 करोड़ की गाड़ी है ना, उसके कोई इशू नहीं है पेट्रोल का, उसे 500 रुपये भी महंगा कर दो। आपने जाना भी है, सब्जी भी लेनी है, हर काम करना, सारा मिसाला जहाज भी लेने। अब हम जो टैक्स पे करते हैं ये हम लोग पे करते हैं, इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? हमारी जो है ना जी गवर्नमेंट जो बड़ी VIP वज़ीर आज़म साहब काम कर रहे हैं, ये वो डेली बेस पे जो है ना मुआशरत तरक्की कर रही है। कहाँ पे तरक्की कर रही है? हमें तो कोई तरक्की नहीं मुआशरत तरक्की करती नजर नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ इतनी तरक्की कर रही है कि लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं, फांसियाँ लगा रहे हैं। ये ऐसी तरक्की कर रही है? ऐसी तरक्की हो रही है, कभी ऐसा देखा नहीं था। मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल हो गई है। 28 साल में मैंने ऐसा दौर नहीं देखा। मेरा बचपन गुजरा, मेरा बचपन भी गुजरा है, लड़कपन भी गुजरा है। हम स्कूल में भी जाते हैं, लेकिन वो मामला नहीं। हम 5-10 रुपये पे स्कूल पे गुजारा करते थे। अब बच्चे को 10 रुपये दो, एक टॉफ़ी नहीं आती। एक टॉफ़ी नहीं आती, सही बात। अब 1 रुपये का बताओ क्या करेंगे जब एक चीज़ 2 रुपये वाला अंडा 20-22 रुपये का बिक रहा है। 1 रुपये का पेट्रोल की कमी का हमें फिर क्या फ़र्क है? पहले होता था 20-30 का सालन आ जाता था, 50 में गरीब आदमी रोटी खा लेता था। मेरे भाई अब तो 100 रुपये में नहीं खाई जाती रोटी, अब तो और रोटी कहीं से। ये बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, रोटी इतनी सस्ती कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। 2 मिनट 2 दिन या 3 दिन का ड्रामा होता है ये इनका। उसके बाद ये सारी फिल्मबाजी है, सारी फिल्मबाजी, हर चीज़ की फिल्मबाजी है। रेडियाँ लगी हुई हैं, ठेले लगे हुए हैं इनके बड़े बड़े, तस्वीरें पोस्टर लगे हुए हैं। 5 लाख का गवर्नमेंट ने काम करना है, 50 लाख के उनके बैनर हैं जनाब साहब के। जहाँ पे भी देख लो पैसा आवाम पे लगा दो। कहाँ क्यों लगाएंगे? वो को वजह होती है ना लगाने की, उनकी आवाम हो तो उन पे लगाएंगे। वो जिनकी वो अपनी आप को समझते नहीं है भी ये आवाम हमारी है, वो क्यों लगाएंगे हमारे ऊपर? आवाम के लिए सोचा जाए, गरीब आदमी के लिए सोचा जाए। जो रेडी बान है, आज जिन्होंने रेडी चलानी है, जिन्होंने मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करने हैं, सब्ज़ी लेनी है, मंडी जाना है, परचून की दुकान पे जाना है, तो उसके लिए सहूलियात जो हैं वो नहीं पैदा की जा रही। आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज जी तो नाज़रीन मज़ीद भी लोगों से हम बात करेंगे। इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल चल रही है, कुछ और लोग भी हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे। नाज़रीन इस वक्त जो बुज़ुर्ग तबका है जिन्होंने कई साल जो है वो पाकिस्तान में गुजारे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, इस वक्त जो मामलात हैं वो पहले भी कभी इन्होंने फेस किए हैं। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत महंगा मोबाइल रखे जी। हाँ जी, हाँ जी, मोबाइल गैस का जी बस गुजारा है। भाई साहब 1 रुपये कम कर दिया है पेट्रोल की कीमत में, क्या समझते हैं मुल्क की मईशत बेहतर हो जा रही है, होने जा रही है? देखो जी मैशियत तो बेहतर होएगी इंशाल्लाह। और ये जो है 1 रुपये के साथ इनको जो ट्रांसपोर्ट है इनको भी चाहिए अपने किराए में कमी करना और शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे 1 रुपया अदा कराए
कम करे अल्लाह हुआ ना, कम हुआ ना, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना शुक्री नहीं करनी चाहिए। पाँव एक पैसे की कमी हुई है, पाँव हुई है 1 रुपये की। अगर वो करेंगे जी ये हो गया जी वो हो गया, सिर्फ ना शुक्री है। अगर ना भी कम करते तो हम क्या कर देते? सही बात है, ऐसे ही है ना। पॉइंट है की बात शनाख्ती का वो रमजान पैकेज की, रमजान पैकेज ये बेहतर है कि जो उनसे मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, घरों तक पहुंचाए, उनके घरों तक पहुँचाए। वो कार्रवाई शुरू करी हुई है यूनियन काउंसिल के तहत, गवर्नमेंट पंजाब ने, मरीम नवाज साहब ने। और उनके जो कार्ड हैं, लोगों के नाम दर्ज हो रहे हैं, शनाख्ती कार्ड दर्ज हो रहे हैं, और उनके जो है मोबाइल नंबर, हर चीज़ उनके पास है। हर चीज़ है, हर चीज़ बिल भेज सकते हैं वो यानी कि वो इंशाल्लाह वो रमजान से पहले वो यानी कि दे देंगे लोगों को, जो है वो बेहतर हो सकते हैं। भाई साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरे जेब में तो आपकी बिल भी देख रहा हूँ। हाँ, बिल भर दिया आपने? हाँ बिल भर दिया। बिल भर दिया। क्या सूरत हाल चल रही है इस पर? कोई उम्मीद है बेहतरी के जाने मामला चलेगा? इंशाल्लाह उम्मीद है। अच्छा, कितनी उम्र हो गई होगी ऐसा? मेरी उम्र 70 है। 70 साल बड़ा अरसा होता है। इस तरह की सूरत हाल पहले भी देखी आपने? इस वक्त मुल्क में 2 चीज़ों की कमी है, शुक्र खुदा और खौफ खुदा। अगर ये 2 चीज़ें आ जाएं तो हमारा माशरा संवर जाएगा। सिर्फ न शुक्र है न खौफ है, खौफ खुदा नहीं है, शुक्र खुदा नहीं है। मैं उस वक़्त तकरीबन 10 साल का था, उस वक़्त से मुझे थोड़ा सा शऊर है भी महंगाई का रोना हम सुन रहे हैं। आज से 60 साल पहले गंदम का रेट 6 रुपये मन था। 6 रुपये मन, 3200 3300 के करीब। मैंने ये लफ्ज़ उस वक़्त भी सुने थे, हाय मर गए हैं, बहुत महंगाई है। 6 रुपये में? 6 रुपये में। और आज भी दुनिया उसी तरह मर रही है। सिर्फ शुक्र खुदा नहीं है, खौफ खुदा नहीं है, बाकी सब कुछ है इस मुल्क में। शुक्र नहीं? शुक्र नहीं है ना। शुक्र कर लें, अगर शुक्र कर लें और खौफ कर लें, अल्लाह का खौफ, तो हमारे दिन बदल जाएंगे। बदल जाएंगे। चाय की क्या कीमत हो गई? अब चाय की जी ये तो हाफ लीटर है, ये हाफ है 30 की, तो फुल कितने की होगी? फुल कितने की होगी जब हाफ ही 30 की है? 60-70। बाकी नज़रियात सही हैं, इन्होंने भी सही कहा, उन्होंने भी शुक्र की कमी है। अल्लाह पाक करीम ने फरमाया जब जवानी में चाय कितने की? जितना शुक्र करोगे उतना ज़्यादा दूंगा। लेकिन ये जो बात आप बता रहे हैं ना कि मुझे नहीं पता कितना कम हुआ, 1 रुपये कम हो। मैं इस्तेमाल नहीं करता, बच्चे मेरे करते हैं, मैं नहीं करता। लेकिन ये तो वो बात है, ओए मेरे कॉल ना आई, ओए मैं चड मार दियांगा। वो आ गया, उन्हें कहा मार के वो खा, उन्हें कहा आ ले। ये तो कमी तो ऐसे ही करी है ना फिर, हैं? 1 रुपया तो ये तो हमारे साथ ज्यादती है। ज़्यादा ज़रा हाँ, कम से कम 5 रुपये भी होते ना तो मानते कि यार कमी हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ बुजुर्ग जो है वो मौजूद थे, सीनियर सिटीजन जिनको कहा जाता है, वो हमारे साथ जो है वो मौजूद थे, जिन्होंने 70 साल इनकी उम्रें हैं। और उनका कहना है कि ये हालात जो है वो उस वक्त होते थे, उस वक्त भी यही रोना जो है वो रोया जाता था कि मामला जो है वो इस तरफ बेहतरी की जानिब जो है वो गामजन हो सके। इस वक्त सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं आवाम परेशान भी है, मिला जुला सा रद्द अमल भी जो है वो इनकी जानिब से दिया जा रहा है। एक तरफ हुकूमत बेहतरी की बातें कर रही है तो दूसरी जानिब जो आवाम है वो महंगी अशिया की बात कर रही है। लेकिन जाके पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों की बात करें तो 1 रुपये कमी को भी आवाम की जानिब से मिला जुला रद्द अमल का जो है वो इज़हार किया गया है। मज़ीद बेहतरी की जानिब जो है वो उनकी जानिब से कहा गया है कि मज़ीद बेहतर जो है वो किया जाए। माह रमज़ान भी करीब है, आवाम को रिलीफ दिया जाए और ऐसा रिलीफ दिया जाए जो बराह रास्त आवाम तक पहुँच सके। नाज़रीन, आज के लिए इतने ही। हमने महंगाई पर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात किया, मिला जुला रद्द अमल आवाम का हमने आपके सामने रखा। क्या ओपिनियन रखते हैं हुकूमत के हवाले से, हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से हमने आपके सामने रखा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतने ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ोहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने